नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856488053096906523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, वीडियो री एग्जाम के लिए जीएस सीरीज का यह 12वां वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यूपीपीसीएस प्री, बीपीएससी वीडियो री एग्जाम सहित कई पेड कोर्स चल रहे हैं हमारे। अगर आप हमारा कोई पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये 2 नंबर दिए गए हैं, यहाँ पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर पेड ग्रुप की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। 1857 के विद्रोह के केंद्र एवं नेताओं का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन पढ़ लीजिए। फैजाबाद मौलवी अहमद उल्ला, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद से लियाकत अली, मंदसौर से गजाधर सिंह। तो इसका जो असुमेलित युग्म है वह है आपका ऑप्शन डी। मंदसौर से विद्रोह का नेतृत्व जो किए थे वह फिरोज शाह थे। फिरोज शाह थे मंदसौर से नेतृत्व करने वाले। बाकी तीनों जो है सही सुमेलित है। इसका ऑप्शन डी जो हो जाएगा वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दमन और दीव, लक्षद्वीप, दिल्ली, चंडीगढ़। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। दमन और दीव न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ का जो लिंगानुपात है वह 618 है। 618 और अधिकतम जो है वह पुदुचेरी का है। पुदुचेरी का कितना है? 1038 है। और राज्यों में जो है वह केरल का सर्वाधिक है, 1084 राज्यों का है। राज्यों में जो सर्वाधिक है वह केरल का है और उनमें जो है 1084 है। भारत का जो लिंगानुपात है वह 943 है, 943। तो इसका ऑप्शन ए जो हो जाएगा वह सही है। दमन और दीव का लिंगानुपात सबसे कम है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। किसी भी कार्य को समाप्त करने या बीच में रोकने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर में जब आप काम कर रहे होते हैं, किसी भी कार्य को रोकना हो या बंद करना हो तो किस की का प्रयोग किया जाता है? शिफ्ट की, एंड की, एंटर की या एस्केप की? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। एस्केप की का प्रयोग किया जाता है किसी भी कार्य को रोकने या समाप्त करने के लिए। तो इसका ऑप्शन डी जो हो जाएगा वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला कृषि चैटबॉट अमा क्रुस लॉन्च किया गया है? बिहार में, उड़ीसा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। उड़ीसा राज्य में लॉन्च किया गया है भारत का पहला कृषि चैटबॉट अमा क्रुस। तो इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। पुस्तक आज़ाद किसकी आत्मकथा है? गुलाम नबी आज़ाद, आजम खान, असदुद्दीन ओवैसी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। पुस्तक आज़ाद जो है वह गुलाम नबी आज़ाद की आत्मकथा है और यह गुलाम नबी आज़ाद जो है वह कांग्रेस के पूर्व नेता थे। अभी इन्होंने पार्टी छोड़ दी है। इसका ऑप्शन ए जो हो जाएगा वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। टॉगल कुंजियाँ किसे कहते हैं? नम लॉक, कैप्स लॉक, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। टॉगल की जो होती हैं वह नम लॉक और कैप्स लॉक दोनों हैं। इसका ऑप्शन सी जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है MICR का फुल फॉर्म क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। यह जो है MICR का फुल फॉर्म है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका ऑप्शन भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में सक्षम है राष्ट्रपति, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय, संसद? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। संसद जो है वह मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में सक्षम है। मौलिक अधिकारों में संशोधन के लिए जो है वह संशोधन विधेयक विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, यानी 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। और भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार लिया गया है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यह भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है वह अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन किया गया है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह,
नसीरुद्दीन खुसरो शाह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जो है खिलजी वंश का अंतिम शासक था। 1320 में खुसरो खां ने इसकी हत्या कर दी थी। और खिलजी वंश का जो शासनकाल था वह 1290 से 1320 तक खिलजी वंश का शासनकाल था। और इस खिलजी वंश की जो स्थापना किया था वह जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने किया था। इसका ऑप्शन सी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को लंदन में गोली कब मारा था? 1945, 1942, 1940, 1938। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को लंदन में गोली मारा था। और इन्होंने जो है वह 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रतिशोध लिया था। तो इसका ऑप्शन सी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। नीला थोथा इनमें से किसे कहा जाता है? कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, आयरन सल्फेट, सोडियम सल्फेट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कॉपर सल्फेट को जो है नीला थोथा कहा जाता है। और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वह CuSO4 होता है। CuSO4 कॉपर सल्फेट को जो है नीला थोथा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ट्रोकोमा रोग में आंख का कौन सा भाग प्रभावित होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ट्रोकोमा रोग में जो है वह कार्निया प्रभावित होती है। ट्रोकोमा रोग में जो है कार्निया प्रभावित होती है। ट्रोकोमा रोग जो है एक संक्रामक रोग है और यह जो है कैलामाइडिया ट्रैकोमैटिस जीवाणु के कारण होता है ट्रोकोमा रोग। तो इसका ऑप्शन सी जो है वह सही है। अगला, ट्रांजिस्टर के आविष्कार में किसका योगदान था? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। विलियम शॉकली, हावर्ड आइकन, मॉरिस विल्कस, हर्मन होलेरिथ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, विलियम शॉकली का योगदान था ट्रांजिस्टर के आविष्कार में। ट्रांजिस्टर के आविष्कार में जो है कुल 3 लोगों का योगदान था। कौन कौन से थे? जॉन वर्दीन थे, वॉल्टर व्रेटन थे और तीसरे जो है विलियम शॉकली थे। तो इसका ऑप्शन ए जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में, वाराणसी में, लखनऊ में, भुवनेश्वर में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो जो है वह नई दिल्ली में स्थित है। और इसकी स्थापना जो हुई थी वह 1976 में हुई थी। 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, आपको ये बताना है। बाघ परियोजना 1973 सही सुमेलित है। कछुआ संरक्षण परियोजना जो है 2004 नहीं है, यह जो है 1975 में शुरू की गई थी कछुआ संरक्षण परियोजना। हाथी परियोजना जो है 1992 में। कस्तूरी मृग परियोजना जो है 1970 में। इसका जो असुमेलित युग्म है वह ऑप्शन बी, इसका असुमेलित है। कछुआ संरक्षण परियोजना जो है 2004 में नहीं 1975 में शुरू की गई थी। इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। रिसाव के दौरान LPG में गंध लाने के लिए कौन सी गैस मिलाई जाती है? एथिल मेरकैप्टन, ईथर, अमोनिया, नाइट्रोजन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एथिल मेरकैप्टन मिलाया जाता है रिसाव के दौरान LPG में गंध लाने के लिए। और LPG गैस जो है मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन गैसें होती हैं। ये 2 गैसें होती हैं LPG में, प्रोपेन और ब्यूटेन। इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हमने। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भारत कला भवन वाराणसी में सही सुमेलित है। बकीरा पश्चिम विहार लखनऊ में नहीं, यह जो है संत कबीर नगर में है। यह असुमेलित है। नवाबगंज पश्चिम विहार जो है उन्नाव में है। कल्याण पत्रिका का प्रकाशन जो है वह गोरखपुर में। ये इसका प्रकाशन जो है गीता प्रेस द्वारा कल्याण पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। और इसकी शुरुआत जो की गई थी कल्याण पत्रिका की प्रकाशन की वो 1926 से गीता प्रेस इसका प्रकाशन करता है, कल्याण पत्रिका का। इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 किस दिन मनाया गया? 1 फरवरी, 8 फरवरी, 19 फरवरी, 28 फरवरी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। और 2023 की जो थीम रखी गई है वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान इसकी थीम है। विश्व विज्ञान दिवस जो है वह 10 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व विज्ञान दिवस जो है
10 नवंबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वह 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव, म्यांमार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। म्यांमार जो है वह सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क में कुल 8 देश हैं। इनमें आपका अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका है। और सार्क की जो स्थापना की गई थी वह 1985 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय जो है वह काठमांडू, नेपाल में है। इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भोपाल गैस त्रासदी के समय किस गैस का रिसाव हुआ था? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। सोडियम आइसोसाइनेट, एथाइल आइसोसाइनेट, पोटेशियम आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था भोपाल गैस त्रासदी के समय। और यह घटना जो घटी थी वह 3 दिसंबर 1984 को यह घटना घटित हुई थी। और इसका जो सूत्र होता है मिथाइल आइसोसाइनेट का, यह होता है CH3NCO, इसका सूत्र होता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया था? 2004, 2005, 2007, 2010। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 2005 में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है वह 2005 में पारित किया गया था। इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, सीडी बशीर मस्जिद कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, नई दिल्ली, आगरा, अलीगढ़। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। सीडी बशीर मस्जिद जो है वह अहमदाबाद में स्थित है और इसे जो है 1452 में सुल्तान अहमद शाह के गुलाम सीडी बशीर ने इसका निर्माण करवाया था। 1452 में। इसका ऑप्शन ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा, अहमदाबाद में यह मस्जिद स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हाथी गुम्फा उड़ीसा, एलोरा महाराष्ट्र, बाघ की गुफा मध्य प्रदेश, नागार्जुनी गुफाएं पश्चिम बंगाल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नागार्जुनी गुफाएं जो है वह पश्चिम बंगाल में नहीं है, यह जो है बिहार में स्थित है। बाकी तीनों जो है सही सुमेलित है। हाथी गुम्फा उड़ीसा में स्थित है, एलोरा गुफा महाराष्ट्र में, बाघ की गुफा जो है वह मध्य प्रदेश में। तो इसका ऑप्शन डी जो हो जाएगा वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निकट दृष्टि दोष ठीक किया जा सकता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अवतल लेंस प्रयुक्त करके जो है निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है और दूर दृष्टि दोष को जो है वह उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? सेशेल्स, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिणी सूडान, अल्जीरिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अल्जीरिया जो है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सबसे छोटा जो है वह सेशेल्स है। तो इसका ऑप्शन डी जो हो जाएगा वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। सफ़ेद फास्फोरस को सामान्यतः किस में रखा जाता है? पानी में, केरोसिन में, हाइड्रोजन में, शराब में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। सफ़ेद फास्फोरस को जो सामान्यतः पानी में रखा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। सारनाथ स्तंभ के शीर्ष में कौन सा पशु चित्रित नहीं है? अश्व, हाथी, सिंह, हिरण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, हिरण। अशोक स्तंभ में जो है सारनाथ के अशोक स्तंभ में हिरण का चित्र नहीं है। बाकी जो है इसमें बैल है, घोड़ा है, हाथी है और सिंह है। इसका ऑप्शन डी जो हो जाएगा वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। गौतम बुद्ध के योगी मुद्रा में बैठे मूर्ति किस शैली में बनाई गई है? गांधार शैली में, मथुरा शैली में, अमरावती शैली में, हड़प्पा कालीन मूर्ति कला शैली में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। गांधार शैली में बनी है बुद्ध की प्रतिमा योगी मुद्रा में बैठे हुए। तो इसका ऑप्शन ए जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भगवान विष्णु का वराह अवतार की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? उदयगिरी में, अजंता में, एलोरा में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, उदयगिरी में। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के उदयगिरी की पहाड़ी पर जो है चट्टान को काटकर भगवान विष्णु के वराह अवतार की प्रतिमा बनाई गई थी और यह जो है 12 फुट की है। टोटल 12 फुट की है यह प्रतिमा। तो इसका ऑप्शन ए जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।